और आपके स्कूल के गुरुजनों को, समाज कल्याण विभाग से जुड़े हुए, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को भी इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जो आपको शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने का रहा है और इसके लिए सरकार अपनी ओर से अहरनिश प्रयास करती है। लेकिन उन योजनाओं की जानकारी होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए जागरूकता महत्वपूर्ण होती है। यह कार्यक्रम उसी जागरूकता का एक हिस्सा है। हम स्कॉलरशिप तो दे रहे हैं, लेकिन स्कॉलरशिप के साथ साथ इसकी जानकारी छात्रों को हो, मीडिया के माध्यम से यह उन तमाम छात्रों तक पहुंचे जो अभी अपना आवेदन नहीं भर पाए हैं। और इसलिए इसको एक कार्यक्रम के माध्यम से सरकार उपलब्ध कराने का कार्य करती है, जिससे अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ ले सकें। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इन सभी योजनाओं को लेकर के सरकार की जो कार्य योजना जो विस्तृत रूप से आगे बढ़ी है, पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 40 लाख से अधिक बच्चों को, जो पूर्ववर्ती सरकार में स्कॉलरशिप मिलती थी उससे भी 40 लाख से अधिक बच्चों को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया है। दूसरा, पिछली सरकारें भेदभाव करती थी। 2016-17 में अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की स्कॉलरशिप ही रोक दी गई थी और जब हम लोग 2000 मार्च 17 में आए तो मैं देख करके आश्चर्यचकित था कि उन बच्चों की स्कॉलरशिप गई नहीं थी, परीक्षाएं नजदीक आ गई थी और फिर सरकार ने पहल करके उन बच्चों की स्कॉलरशिप को भेजने का कार्य किया था। जो सरकारें राजनीतिक प्रतिशोध और प्रतिद्वंदिता के तहत बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करती हों, उन लोगों के द्वारा ये सीधे सीधे शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं को बाधित करने का एक षड्यंत्र किया है। लेकिन पिछले 5 वर्ष के दौरान आपने देखा होगा कैसे शासन की योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है, चाहे वह अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए फ्री में कोचिंग की व्यवस्था के लिए की जाने वाली व्यवस्था हो, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था हो, या अन्य सभी बच्चों के लिए, पिछड़ी जाति सामान्य जाति से जुड़े हुए बच्चों के लिए भी कोचिंग की फ्री में व्यवस्था। अभ्युदय योजना वर्तमान में सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर संचालित हो रही है और मैं समाज कल्याण विभाग से कहूंगा कि अभी तक 18 जनपदों में ये योजना चल रही है। इसको सभी 75 जनपदों में इस योजना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम तकनीक का उपयोग करें और तकनीक का उपयोग करते हुए कहीं फिजिकली कहीं वर्चुअली अगर हम इस योजना के साथ प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों को भी जोड़ सकें, इसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको यूपीएससी की तैयारी करनी होगी, बहुत सारे बच्चे हैं जिन बच्चों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग की परीक्षाओं के साथ जुड़ने या फिर बैंकिंग की सेवाओं, रेलवे की सर्विस के लिए या फिर अपनी स्वयं की उच्च अध्ययन की दृष्टि से नीट या जेई के बारे में ही उसकी तैयारी के लिए उस प्रकार के प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है जो ने उसके बारे में बेहतर तरीके से बता सके। वह अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से प्रदेश सरकार प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम को प्रारंभ की है। हमने कोरोना महामारी की चुनौतियों को देखा है
कोरोना महामारी प्रारंभ होते समय कोटा से और प्रयागराज से हजारों बच्चों को उनके घरों तक पहुंचाने और उस समय उनके माता पिता की व्यग्रता को भी हम लोगों ने बहुत नजदीक से महसूस किया है। और उस समय फिर सरकार ने तय किया था कि जो बच्चे बाहर घर से दूर रह करके कोचिंग के लिए दूर जाते हैं, उन बच्चों के लिए हम उन्हीं के जनपद में कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था उसी का परिणाम है और मैं समाज कल्याण विभाग से कहूंगा कि वह प्रयास करें कि हर एक जनपद में हम अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य करें। इसमें अच्छी फैकल्टी होनी चाहिए। दूसरा, उस फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञों को भी रखने की आवश्यकता है। जैसे अभ्युदय कोचिंग के 18 जनपदों में संचालित केंद्रों में जो हमारे प्रशिक्षु आईएएस आते हैं या प्रशिक्षु आईपीएस होते हैं, आईएफएस होते हैं, उन लोगों को हम बुला करके उनके माध्यम से भी क्लासेस लेवाते हैं। जो टॉपर हैं या फील्ड में नए हमारे अधिकारी आते हैं, उनको भी हम उनके माध्यम से भी कुछ लोगों को, बच्चों को गाइड करवाने का कार्य करते हैं और उससे काफ़ी बड़ी मदद मिलती है बच्चों को अपने आगे की पढ़ाई की तैयारी के लिए और आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं की एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए। बड़ी संख्या में मैं इस बार देख रहा था, अभ्युदय कोचिंग से निकले हुए बच्चे अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्होंने स्थान प्राप्त किया और ये परिणाम उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। सरकार इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। स्कॉलरशिप या शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था दसमोत्तर या उससे पूर्व के बच्चों के लिए भी ये व्यवस्था यहां पर दी जा रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछली सरकारें इस स्कॉलरशिप पर रोक लगाती थी, इसमें अपना स्वयं का राजनीतिक लाभ और हानि देखती थी, लेकिन आज लाभ हानि को की परवाह किए बगैर केवल और केवल ये मान करके कि जो बच्चे प्रदेश के विभिन्न संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं, ये प्रदेश के बच्चे हैं, इनको पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, अच्छा वातावरण मिलना चाहिए और उस अच्छे वातावरण के माध्यम से उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति और स्कॉलरशिप की राशि समयबद्ध ढंग से उन तक पहुंचनी चाहिए।